नमस्कार सभी को। कक्षा 9वीं आज हम पढ़ेंगे साखियाँ एवं शबद। हिंदी में साखियाँ एवं शबद कबीर जी की लिखी हुई रचनाएं हैं। इससे पहले हम लोग दो अध्याय पढ़ चुके हैं हमारे, है ना। पहला पढ़ा था हमने प्रेमचंद का लिखा हुआ दो बेलों की गाथा, उसके बाद राहुल सांकरदायन का लिखा हुआ लासा की ओर, है ना। ये हमारा गद्यखंड था। अब हम पद्यखंड में पढ़ेंगे, कविताओं में दो चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हमारा साखिया एवं शबद, है ना। साखिया एवं शबद कबीर जी का लिखा हुआ है। चलिए हम कबीर जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। कबीर जी के जन्म के और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, है ना। किंवदंतियां का मतलब है मनगढ़ंत कहानियां, जो मन से कही गई हुई कहानियां हैं, जिनका कोई सबूत या कोई प्रमाण नहीं होता है, उनका उनका अर्थ होता है किंवदंतियां, उनको किंवदंतियां कहते हैं, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि कबीर जी का जन्म जो है वो 1398 में हुआ है। इससे पहले भी लोगों ने अलग अलग धारणाएं बताई थी कबीर जी का जन्म कब हुआ है, कैसे हुआ है ना, लेकिन किसी ने कोई सही जानकारी नहीं दी है, ऐसा माना जाता है। तो जो प्रचलित माना गया है, जिन पर ज़्यादा लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनमें माना गया है कि 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ है और सन 1518 के लगभग में इनकी मृत्यु हुई है ना। मगहर में देहांत हुआ है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। विधिवत शिक्षा का मतलब है कि वो कभी स्कूल नहीं गए हैं। जिस तरह से आप स्कूल आते हैं, मैं स्कूल गया हूँ, इस तरह से वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, है ना। परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया है। यह पर्यटन मतलब घूमना, वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह ऐसे जाया करते थे, सत्संगों में जाया करते थे, साधु सन्यासियों के पास जाया करते थे, है ना। तो इस जाने आने से, उन लोगों के साथ बैठने से जो उनका अनुभव था, जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, उन्हें ही उन्होंने लिखा है। भक्तिकालीन निर्गुण संत की परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। इनको भक्तिकालीन कवियों की श्रेणी में रखा गया है। भक्तिकालीन कवि का मतलब है कि इन्होंने भक्ति को प्रमुख माना था, कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में भक्ति महत्वपूर्ण है ना। और इनकी जितनी भी रचनाएं थी, जिन्होंने भी इन्हें दोहे लिखे हैं, वो सब आपको कबीर ग्रंथावली में मिल जाएंगे। लेकिन कबीर पंथ के लोगों ने इसको बीजक के रूप में माना है ना। बीजक ही प्रमाणिक है, मतलब जो उनका संग्रह है, दोहों का संग्रह है या रचनाओं का संग्रह, उसको बीजक का नाम दिया है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार और निर्भय सदगृहस्थ संत थे। कबीर जो थे वो संत थे, लेकिन वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के संत थे, और साथ ही बहुत ही निर्भीक व्यक्ति थे। वो किसी से डरते नहीं थे, अपनी बात कहने के लिए किसी से डरते नहीं थे, या किसी की चुगली चपाटी भी नहीं करते थे, और वो किसी से भेदभाव भी नहीं रखते थे, है ना। वो जो जो सच है उस सच को कहते थे। यदि कोई किसी धर्म पर उनको कहना है, तो वो निर्भीक रूप से धर्म की बात करते थे। उनकी नज़र में हिंदू मुसलमान दोनों ही बराबर थे। उनके नज़र में सारे संप्रदाय, सारी जातियाँ, सारे धर्म समान थे, है ना। वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है ना। ईश्वर प्राप्ति के लिए लोग कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, और बहुत सारा लाखों रुपए में दान देते हैं। कबीर जी ने इन सब का विरोध किया है कि भगवान जो मिलने वाले हैं, भगवान इस तरह से नहीं मिलते हैं। भगवान से भक्ति करने से मिलते हैं। भगवान का सच्चे हृदय से यदि हम स्मरण करते हैं, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस तरह से कर्मकांड करने से ईश्वर नहीं मिलते। इस तरह से बड़ी जानवरों की बलि चलाने से ईश्वर नहीं मिलते हैं। तो इन सब कर्मकांडों का कबीर जी ने विरोध किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ये कल्पना की है कि मनुष्य कभी भी सामाजिक नहीं है, धार्मिक नहीं है। मनुष्य स्वयं मनुष्य है। मनुष्य से बड़ा वो कोई और नहीं है। वो ईश्वर की एक कृति है, ईश्वर का बनाया हुआ एक जीव है। उन्होंने यह कल्पना की है। आत्मबोध और जगतबोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में है ना। कबीर जी है साधु संतों की शरण में रहे हैं, उनके साथ में रहे हैं, तो उन्होंने ईश्वर को पहचानने की कोशिश की और आत्मबोध किया है, स्वयं को पहचानने की कोशिश की है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन और सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। वो लोगों के बीच में रहे हैं,
लोगों से मिलते रहे तो उनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज रही है। अब पढ़ते हैं कि साखियाँ होता क्या है ना, क्योंकि हम साखियाँ पढ़ रहे हैं। साखियाँ अभी पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे और अगले वीडियो में पढ़ेंगे, शब्द उसके बाद पढ़ेंगे, है ना। तो साखियाँ का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना। साखियाँ का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब जो आमने सामने से जो जानकारी हमको मिली है, जो ज्ञान हमको मिला है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, है ना। और कबीर जी साधु संतों के साथ में रहे भी हैं, तो उनसे उन्होंने जो भी सीखा है वो उन्होंने इन साखियों में व्यक्त किया है। चलिए, तो अब हम इन साखियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला साखिया है हमारा, मान सरोवर सुहर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनक न जाही। मान सरोवर का अर्थ है, एक बार फिर पढ़ते हैं कि मान सरोवर सुहर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनक न जाही। मानसरोवर का अर्थ है, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। मानसरोवर एक तो हिमालय पर्वत पर एक झील है ना, उसको तालाब जैसा है और उसको मानसरोवर कहते हैं। और दूसरा है मानसरोवर, मतलब मन में बना हुआ सरोवर, मन में जो उपजा हुआ तालाब है, उसकी बात कही है यहाँ पर, है ना। सुभर जल, सुभर जल मतलब पवित्र जल और भरा हुआ है ना। मान सरोवर सुभर जल, मन में जो सरोवर है, ईश्वर रूपी सरोवर है, भक्ति रूपी सरोवर है, वो लबालब भरा हुआ है ना। तो वो हमारे मन का जो सरोवर है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंसा का मतलब होता है हंस, केली कराही, केली का मतलब होता है खेलना, खेल, क्रीड़ा, कराही मतलब कर रहा है ना। तो इसका, इस पंक्ति का अर्थ ये है कि मन रूपी तालाब में या मन के अंदर जो तालाब है उसमें कोई हंस खेल रहा है ना। मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनक न जाए। मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, है ना। मुक्ता फल का मतलब है मोती, मुक्ता चुके, मोती की माला से मोती का चुगना, अब उड़ी अनक न जाए, अब वो उड़कर कहीं नहीं जा सकता, है ना। ये इसका शब्दार्थ है ना, शब्दों में अर्थ है। लेकिन अब इसका भावार्थ क्या है, भाव रूपी क्या है, कवि जो है कबीरदास जी हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से हमको क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि इसके सारे प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात क्रीड़ा में रहता है, मतलब दिन रात खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, हमारे मन में, हमारे भक्ति के भाव में जो है वो हम हंस जो है वो खेल रहा है। जिस हंस को दिन रात मुक्ताफल, मुक्ताफल का मतलब है मोती, है ना, चुगने को मिले, वह भला उस स्थान से उड़कर कहीं और क्यों जाए। हंस को यदि मोती चुगने को मिल जाए तो वो कहीं क्यों और जाएगा, किसी और तालाब में क्यों जाएगा। वैसे ही यदि हम, हमारे मन में ईश्वर व्याप्त है ना, हमारे मन में ईश्वर है तो हम कहीं और क्यों जाएंगे। जब हमारे मन में भक्ति की भावना है तो हम कहीं और क्यों जाएंगे, हमारा मन कहीं और क्यों भटकेगा। तो कबीर जी यहाँ पर भक्ति की बात कर रहे हैं कि हमारे मन में ईश्वर के लिए सद्भाव है, ईश्वर के लिए सही विचार है, तो हम किसी और विचारों को अपने मन में क्यों आने देंगे। हमारा मन जो है भक्ति के भावों से लबालब भरा हुआ है, भक्ति के तालाब से भरा हुआ है, तो हमारा मन कहीं और मोती चुगने क्यों जाएगा, हमारा मन रूपी हंस कहीं और क्यों जाएगा, है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे रूपी मानसरोवर, मतलब हमारा मन जो है वो भक्ति से भरा हुआ है ना। उनकी आत्मा रूपी हंस, मतलब हमारी आत्मा जो है वो हंस के रूप में है ना। यदि हमारा मन भक्ति से भरा है तो हमारी आत्मा कहीं और क्यों जाएगी, किसी और के पास क्यों जाएगी। हंस पूर्णतः मग्न है, उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि यदि हमारे मन में ईश्वर के लिए जगह है, हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, हम ईश्वर का दिन रात स्मरण करते हैं सच्चे मन से, तो हमारी आत्मा, हमारा मन कहीं और भटकेगा नहीं, हम ईश्वर में ही लगे रहेंगे और हम सदगति को प्राप्त करेंगे और सही दिशा की ओर बढ़ेंगे। हमारा मन शांत रहेगा, हमारा चित्त जो है वो लगा रहेगा, है ना। हम कहीं किसी और भटकावे में नहीं जाएंगे, हमारा मन जो है वो भटकेगा नहीं, यदि हम ईश्वर की प्राप्ति, हम ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। तो इस शब्द के माध्यम से कवि ने भक्ति की बात
कही है ना। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में, अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे आगे के 3 शब्द और पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िएगा, पूरे जितने भी शब्द, इसमें 6 शब्द दिए हैं, 6 शब्द को आप पढ़कर रखिएगा और साथ ही इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू।